समय कब अपनी गति से बढ़ जाता है और कब समय उस क्षण पर आ जाता है कि जिस क्षण हमें अब इस यज्ञ की कल पूर्णाहुति करनी है और उसके बाद अपने घर को जाना है। समय कब व्यतीत हो गया, कब एक दिन से 9 दिन तक आ गए। 10वां दिन आज सायंकाल के सत्र में हम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री मुख से इस दिव्य शिव महापुराण तत्व का जो ज्ञान प्राप्त करा ये कर रहे हैं, उससे हमारा जीवन निसंदेही एक कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त हो रहा है। पूर्व में मैंने एक प्रसंग आपको श्रवण कराया था कि विद्यार्थी के लक्षण हैं और उन लक्षणों में भी विद्यार्थी को अगर हम सही मार्ग दिखा रहे हैं तो वह उत्तम मार्ग को प्रशस्त करके अपने जीवन को सफल बनाता है। और जीवन सफल बनाने के लिए जीवन को ढालना पड़ता है। जीवन को जब हम ढालते हैं तो उसके बाद हमारा जीवन सुखमय होता है। और अगर हम इस जीवन के भीतर परमाद ला देंगे तो जीवन दुखमय होता है। सुखमय जीवन जीने के लिए सुकृत करने पड़ते हैं, सद भाव लाना पड़ता है, सद विवेक लाना पड़ता है, सद विचार लाना पड़ता है, तब जा करके जीवन सही मार्ग पर चलता है। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या जीवन जीने की शैली है, इस पर मैं थोड़ी सी अपना एक वक्तव्य आपके समक्ष रख रहा हूं। सावधाना श्रृणु, आप सावधान होकर के सुनिए। पूर्व में मैंने कहा था प्रथम में जो है विद्या अर्जित विद्यार्थी को करनी पड़ती है और विद्यार्थी के 5 लक्षणों के विषय में भी मैंने आपको बताया था। आज हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से जीना चाहिए उसके विषय में आपको बताता हूं कि प्रथमे नार्जिते विद्या, द्वितीये नार्जिते धनम, तृतीये नार्जिते पुण्यम, चतुर्थे किम करियसि। प्रथम जो अवस्था है वह 7 वर्ष में जो है विद्यालय में प्रवेश विद्यार्थी कर देता है और 7 वर्ष से और 25 वर्ष तक उसको पढ़ना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था कि त्यागी